है तो इसका लेंथ जो होगा इंक्रीज होगा, इसका जो लेंथ जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड सपोज देयर इज इंक्रीज इन लेंथ इज डेल्टा एल ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सपोज टेम्परेचर को चेंज किया जा रहा है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, डेल्टा टी, एंड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर लेंथ आल्सो इंक्रीजेस एंड दिस इज डेल्टा एल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखते हो, आप लोगों ने कभी ओवर ब्रिज देखा होगा या पुल देखा होगा। तो ओवर ब्रिज या पुल जब बनाया जाता है तो जहां पे ज्वाइंट होता है वहां पे हल्का सा एक गैप रखा जाता है। ओवर ब्रिज में देखिएगा या पुल में देखिएगा, बीच में हल्का सा गैप रहता है। कभी आप लोग तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समर सीजन में क्या होता है कि थर्मल एक्सपेंशन के चलते ओवर ब्रिज या जो पुल जो होता है उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है। तो उस एक्सपेंशन के चलते ओवर ब्रिज या पुल में क्रैकिंग का चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उस ओवर ब्रिज में या पुल में क्रैकिंग का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो उस क्रैकिंग को नेग्लेक्ट करने के लिए ओवर ब्रिज या पुल में हल्का सा गैप रखा जाता है, ठीक है। कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग रेलवे ट्रैक देखते हो, रेलवे ट्रैक में भी जो होता है जब दो ट्रैक जब आपस में जुड़ा रहता है तो उन दो रेलवे ट्रैक के बीच में भी हल्का सा गैप होता है। तो हल्का सा गैप इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के सीजन में क्या होता है, समर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर के चलते रेलवे ट्रैक की लेंथ इंक्रीज कर जाती है। और जब रेलवे ट्रैक की जब लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो इसलिए हल्का सा गैप रख दिया जाता है। अदरवाइज अगर आप गैप नहीं रखोगे तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर क्रैकिंग का चांस बढ़ जाता है, रेलवे ट्रैक आपका डैमेज भी हो सकता है। इसलिए हल्का सा गैप रखा जाता है रेलवे ट्रैक में, ठीक है। तो यही रीजन है। तो दिस इज द कॉज ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। या आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे दो पोल अगर है, दो पोल के बीच में अगर वायर अगर लगा हुआ है तो वो वायर का लेंथ जो है बढ़ा दिया जाता है। उस वायर का जो लेंथ जो है वो बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गर्मी के सीजन में लेंथ तो बढ़ेगा लेकिन जाड़े के सीजन में टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो लेंथ भी क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसके चलते वायर के ब्रेक होने का चांस बढ़ जाता है। तो टू अवॉइड द ब्रेकिंग ऑफ वायर, टू अवॉइड द ब्रेकिंग ऑफ वायर, तो हम लोग क्या करते हैं कि वायर को थोड़ा लूज रखते हैं बिटवीन द पोल्स, ओके। तो ये सारे रीजन जो, दिस इज द कॉज ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब देखो इंक्रीज इन लेंथ, तो यहाँ पे आपका जो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल है, डेल्टा एल का मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा एल का मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ, ओके। तो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल, this is directly proportional to the original length, this is directly proportional to the original length। ओरिजिनल लेंथ जितना ज्यादा होगा इंक्रीज इन लेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और इसके अलावा इंक्रीज इन लेंथ जो डेल्टा एल जो होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर जितना ज्यादा आप इंक्रीज करोगे इंक्रीज इन लेंथ उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन लेंथ इज डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स, फर्स्ट ओरिजिनल लेंथ एल एंड सेकंड इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। इंक्रीज इन लेंथ इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये जो आपका जो डेल्टा एल है, दिस डेल्टा एल is directly proportional to L into delta T। डेल्टा T, what is the delta T? डेल्टा T का मतलब change in temperature। यहाँ पे डेल्टा T का मतलब है change in temperature, okay? Change in temperature। One minute।
Sorry students, there is network issues, so that's the reason this is disconnected. I am connecting again. Please wait करिएगा. Hello. Please wait only 2 minutes. I am connecting again. मेरी आवाज आ रही है? ओके, 1 मिनट. बट हमें आवाज सुनाई नहीं दे रहा. मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया है. हाँ. प्लीज वेट करिएगा. There are 15 students, I think 11. ठीक है, एक मिनट फिर से हम कनेक्ट कर रहे हैं. कनेक्ट नहीं हो रहा, बहुत टाइम ले रहा है कनेक्ट होने में. Please wait. I am trying. Okay. 1 minute. ओके, ठीक है, तो हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं. आवाज नहीं आ रहा, लेकिन हमें आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं. हाँ, ठीक है. तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी. तो बताओ, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दिस कांस्टेंट इज अल्फा. तो देयरफॉर ये जो आपका जो डेल्टा एल जो होगा, डेल्टा एल, दिस इज इक्वल टू एल अल्फा इंटू डेल्टा टी. तो अब देखो, ये आपका फॉर्मूला आ गया. दिस इज द चेंज इन लेंथ. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द चेंज इन लेंथ. ये चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है. अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा इज कांस्टेंट, और इस अल्फा को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. इस अल्फा को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ओके,
This is called coefficient of thermal expansion. Coefficient of thermal expansion. ठीक है, याद रखिएगा ये अल्फा. And the coefficient of thermal expansion for any material is very small. The value of the coefficient of thermal expansion is very small for all materials. Okay? मतलब अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो जो चेंज इन लेंथ जो होगा वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. ठीक है, अब देखिए तो ये फॉर्मूला है. अब अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा, आपको अल्फा की यूनिट निकालनी है. तो देखो अल्फा की यूनिट कैसे निकालेंगे. तो हेलो. ठीक है, तो देखिए तो यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा का यूनिट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस इज डेल्टा एल अपॉन एल इंटू एल डेल्टा टी. ओके, बताओ डेल्टा एल की यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेल्टा एल, कोई बता सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेल्टा एल. चेंज इन लेंथ. डेल्टा एल की यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेल्टा एल. अरे भाई डेल्टा एल क्या है, लेंथ है ना. लेंथ की यूनिट क्या होती है, कोई बता सकता है लेंथ की यूनिट क्या होती है. हाँ बिल्कुल सही, मीटर. और बताओ एल क्या है, एल भी तो लेंथ है ना, तो ये भी मीटर होगा. और डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, कोई बता सकता है. चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. यस बिल्कुल सही, केल्विन या सेंटीग्रेड भी आप ले सकते हो. ठीक है, दिस इज केल्विन टू द पावर -1. तो बताओ अल्फा की यूनिट क्या होगी, अल्फा की यूनिट होगी केल्विन टू द पावर -1 और सेंटीग्रेड टू द पावर -1. ठीक है, तो ये अल्फा की यूनिट है. तो ये था, दिस इज अबाउट द लीनियर एक्सपेंशन. और देखो दूसरा टॉपिक आता है एरिया एक्सपेंशन. एरिया एक्सपेंशन क्या होता है, कोई बता सकता है, नाम से देखो बिल्कुल क्लियर हो रहा है. व्हाट इज द एरिया एक्सपेंशन. व्हाट इज एरिया एक्सपेंशन, कोई बता सकता है. प्लीज टेल मी व्हाट इज एरिया एक्सपेंशन. एरिया एक्सपेंशन मतलब देखो एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज होना. इफ देयर इज इंक्रीज इन एरिया which the increase in temperature is known as area expansion na. Increase in area which increase in temperature, which increase in temperature. Okay, which increase in temperature is called area expansion. Okay, suppose we consider a rectangle or square. ये सपोज मान लो कोई एक रेक्टेंगल है और इसका लेंथ, इसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ये देखो, ठीक है, इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है. एरिया इंक्रीज होने का मतलब कि इसके चारों तरफ की बाउंड्री इंक्रीज हो रही है.
ठीक है, ये देखो। तो अब अगर मान लो कि ये जो आपका जो स्क्वायर या जो रेक्टेंगल जो दिया हुआ है, इसका ओरिजिनल एरिया क्या था, A1, और बताओ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ये क्या हो गया, A2 ना, एरिया चेंज हो रहा है। तो बताइए चेंज इन एरिया क्या होगा, डेल्टा ए ना, change in area is delta A, and this change in area is directly proportional to the original area. ओरिजिनल एरिया जितना ज्यादा होगा, इंक्रीज एरिया भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और इसके अलावा डेल्टा ए जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर, ओके। जैसे देखो अभी मैंने पिछले वाले में आपको बताया था ना, वही सेम चीज है, ये देखो शायद आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डेल्टा एल जो है ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड कर रहा था, डेल्टा एल चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था। सेम उसी तरह से एरिया जो है, चेंज इन एरिया, दिस इज डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल एरिया ए, एंड इट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ओके। अब आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो बताओ दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा ए, this is directly proportional to A into delta T, okay? Directly proportional to A into delta T। बताओ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे हम लोग कांस्टेंट लेंगे बीटा, A बीटा इंटू डेल्टा टी। दिस बीटा इज कांस्टेंट और इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। बीटा को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। और अगर मान लीजिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि यूनिट ऑफ बीटा, बीटा की यूनिट निकालिए, तो यूनिट ऑफ बीटा देखो निकालने के लिए क्या करेंगे, बीटा इज इक्वल टू होगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। तो बताओ ये डेल्टा ए का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ए का भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और डेल्टा टी का क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको मिल जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड टू द पावर -1 और केल्विन टू द पावर -1, ठीक है। तो ये बीटा का क्या है, बीटा का यूनिट है, ठीक है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो चाहे कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन हो, सबका यूनिट सेम होता है, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड टू द पावर -1 और केल्विन टू द पावर -1। आई थिंक एरिया एक्सपेंशन सबको समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो अब देखो इसमें तीसरा पार्ट आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ओके। तो देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, वही सेम चीज है। कोई बता सकता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोई एक्सप्लेन कर सकता है, नहीं। व्हाट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, हाउ यू डिफाइंड इट, यस बिल्कुल सही, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही। अब देखो, तो फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग द 3-dimensional geometry like as a cube, ओके। यहाँ पे सपोज मान लो हम क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। क्यूब इज अ 3-dimensional geometry ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई ये जो वॉल्यूम जो होता है वो तो हमेशा 3-dimensional ज्योमेट्री में ही मेजर किया जाता है ना, क्यों,
वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ही मेजर किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, तो ये सपोज ये क्यूब है एंड दिस इज द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, ये देखो। तो अब देखो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, अब इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन वॉल्यूम। तो देखो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम delta V, this is directly proportional to the original volume V and this is directly proportional to the change in temperature, okay. So therefore from equation number 1 and equation number 2, तो जरा बताओ दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंटू डेल्टा T आएगा, जैसा हम लोगों ने पिछली बार किया था। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज V, यहाँ कांस्टेंट हम लोग लेंगे गामा और इनटू क्या है डेल्टा T, ओके। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, ये चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है। और अगर सपोज मान लो आपको गामा का यूनिट निकालना है, वही सेम यूनिट आएगा जैसे आप लोगों ने पिछली बार निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन का जो यूनिट था वही सेम यूनिट इसका भी होगा। गामा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T, ओके। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? मीटर क्यूब, बिल्कुल सही, मीटर क्यूब। तो डेल्टा V का क्या होगा? मीटर क्यूब। अब बताओ V का क्या होगा? मीटर क्यूब। और डेल्टा T का क्या होगा? डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको मिल जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड टू द पावर -1, ओके। तो दिस इज द यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ओके। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो 3 तरह का थर्मल एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, ओके। दिस इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। 3 तरह के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था लीनियर एक्सपेंशन, स्क्रीन पे देखिए सामने आप लोग को दिख रहा होगा लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा मैंने आप लोग को बताया था एरिया एक्सपेंशन और तीसरा मैंने आप लोग को बताया था वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो अगला जो टॉपिक बताने जा रहे हैं ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है। अगला जो टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं, और देखो ओके 1250 था क्या?